Namaste everyone, welcome back to Everyday Bhagavad Gita reading of Kartik Maas and we have reached 8th chapter. 8th chapter का first श्लोका हमने कल किया था और first श्लोका से दोबारा शुरू करते हैं because Arjun had asked a question yesterday. So let's see what it is about. We're at chapter 8, श्लोका 1. Arjun uvacha. किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। ओके, सो एज इन भगवद गीता सो इन लाइफ we come across many words. We come across many words, many concepts in our lives, and then eventually हम में curiosity जगता है. It had never begun in a way कि पैदा हुआ बच्चा and suddenly he wants to ask आत्मा क्या है, औरा क्या है. No, we come across words, we come across concepts, and then we feel the need to know, right? Then the curiosity arises. तो अब अर्जुन से भी इतनी सारी बातें अभी 8 चैप्टर तक कर ली गई हैं, ठीक है. 8th चैप्टर देखा जाए तो 18 अध्याय टोटल हैं और 7 अध्याय हो गए हैं. 8th चैप्टर में जाकर के अर्जुन पूछ रहा है कि आत्मा क्या है. सो इन योर पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी, इफ यू फील लाइक, आई होप आई एम ऑडिबल, अभी भी दिवाली खत्म नहीं हुई है मुझे लग रहा है. सो in your personal spiritual journey, if you still feel like you are late to know such concepts, to understand such phenomena, don't bother, don't worry about it. It's never late, because eventually जब आपके मन में curiosity जागती है तभी से और वहीं से आपका जो है spiritual journey शुरू होता है. Let's go ahead with chapter 8, श्लोका 2. अधियज्ञः कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मात् अमुच्यते भूतभावोद्भवत्करो विसर्गः कर्म संगितः. भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है. भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है. जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है. ओके, तो बहुत सारी बातें इसके पहले भी हुई, बहुत सारी बातें भगवान जी ने बताई अर्जुन को. अर्जुन ने उस टाइम पे ये क्वेश्चंस रेज नहीं किए. ही जस्ट लेट हिम स्पीक, राइट. पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा, स्पेशली चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, अर्जुन बहुत कम बात कर रहा है, बहुत ही कम, और बहुत ही कम सवाल कर रहा है. बट कृष्णा इज लाइक ही इज telling, he is continuously teaching him, he is continuously giving him information and making him understand all the phenomenon of life. And then Arjun asks कि अब मुझे दोबारा से बताओ कि ये क्या होता है, वो क्या होता है. चलो ठीक है, आपने मुझे सारा सार बता दिया. जैसे आपने नोटिस किया होगा, चैप्टर 2 जो है वो गीता का सार कहलाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गीता वहां खत्म हो रही है. Somewhere in the 8th chapter, it is beginning for Arjuna. Now he is trying to understand the core concepts. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर. हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है. भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं.
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेरवम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नाश्रय संशय। ऑल राइट, आई लव दिस श्लोका। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवत गीता इज द ओनली शास्त्र जो आपको कंटिन्यूसली अश्योरेंसेस दे रहा है, कंटिन्यूसली अश्योरेंसेस दे रही है ये किताब आपको कि इफ यू थिंक अबाउट दैट ऑलमाइटी एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, you will attain divinity, you will attain the how do I say it, शरणागत हो जाएंगे आप। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलैरवम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ओके, नाउ दीज आर अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट सम द फिनोमिनन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धे मामैवैष्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि केवल समर्पण करना है कृष्ण को, यहाँ पर कहा गया केवल चिंतन करना है। यहाँ कहा गया है मेरा चिंतन करना चाहिए कृष्ण के रूप में, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को तुम मुझे समर्पित कर दो। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितार मनोरणीयान् सम नुस्मदृद्यः सर्वस्य धातरम् अचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तपसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में किया करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ऑलराइट, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त योग, विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में
और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओके, तो जब आप योग पढ़ते हैं, योगा करते हैं या योग फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब ये जो कुछ 3-4 श्लोक हैं, तब आप वो श्लोकों का अर्थ समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इन अ जनरल इंडियन हाउस होल्ड हमें सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं और हमें सारी ही चीजें कराई जाती हैं। उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसका ये इम्पोर्टेंस है कि every concept is related to the other book, like every book is related to each other via concepts. अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें इन जनरल नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि योग की स्थिति क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे लिए योगा करना मतलब कोई भी योगा पोज धारण करना होता है, नो, इट्स नॉट दैट। देन कहा गया है प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके। अब प्राणवायु को सिर पर कैसे केंद्रित किया जाता है? अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो प्राणवायु हमारे लिए हो जाएगी ब्रीदिंग, राइट? बट यहाँ पर ब्रीदिंग, ब्रेथ की बात नहीं की जा रही है। 4 प्रकार के प्राण होते हैं, 4 प्रकार के प्राणास कहलाते हैं। प्राण, अपान, समान, and there are more, I can't remember them right now. So ये जो 5 प्रकार के प्राण हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं योगा फिलोसॉफी में। इनको हम समझते हैं योगा फिलोसॉफी में। That is why it is important that we keep studying something from any scriptures, from any spiritual book. लेकिन ये concepts पता होने चाहिए। ये concepts in general कोई डिस्कस नहीं करता है। ये concepts हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो वो उसका शब्द अलग ही निकल जाएगा। So that is why we are taught or told to keep reading spiritual books, क्योंकि उसमें काफी सारे concepts भी हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन्येह स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, आसान हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुप्येन पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परिमां गतिम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुप्येत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि भी होती है। ओके, दिस वन। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यं हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञते। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्रगमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे सब असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त नन्यया, यस्त्यानं स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भगवत गीता बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल सभी तरह के लोगों के लिए है। तो ये जो कुछ श्लोकास हैं, these I wouldn't consider for beginner level, because beginner level पर आप सिर्फ एक you just taste it, or let's say you just see it that yes there is something like that, and then जितना आप उस डिवाइन पावर जिस भी आप रूप में आप उसे पूछते हैं, जितना आप उस डिविनिटी के नजदीक नजदीक जाते जाते हैं, इवेंचुअली आप इन श्लोकों को समझने लगते हैं, राइट? So I'm just going to go ahead with these shlokas. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुल्कः श्नमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्तिम ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उन्हें परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो गीता में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अग्निदेव के प्रभाव में, इसीलिए हम जो लास्ट रिचुअल होता है उसका इतना इंपॉर्टेंस रहता है, या प्रकाश में, दिन के समय में, शुक्ल पक्ष के दौरान, या फिर जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उस दौरान जिस किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कहा जाता है कि इन 6 महीनों में इस संसार से जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो जो है भगवत धाम को प्राप्त होते हैं या फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः श्नमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गतिर्योते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी
मुढ़ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब इसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। वो बता रहे हैं कि अगर आप इन 6 महीनों में यदि कोई दिवंगत होता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है और वापस जन्म नहीं लेता। लेकिन वो ये भी उसके साथ फिर वो बोलते हैं कि जो जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है तब रात्रि के समय अंधकार की जगह पर कृष्ण पक्ष में जो दिवंगत होते हैं वो दोबारा लौटकर भवसागर में आते हैं, दोबारा जीवन मिलता है उन्हें। अब ऑल्दो वो ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ ये तो कंसेप्ट है, ऐसा मैंने बनाया है दुनिया को, लेकिन फिर भी वैदिक मतानुसार संसार से प्रयाण करने के ये जो 2 मार्ग हैं, उसके बाद भी यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं फिर भी वो मोहग्रस्त नहीं होते। सो ही हु इज डिवोटेड टू कृष्णा, इट डजंट मैटर टू हिम कि दक्षिणायन चल रहा है या सूर्य उत्तरायण में चल रहा है, उसके लिए कोई चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली गॉड एक्सेप्ट्स दैट सोल। Again, this is an assurance. This is a pure assurance. It is as if the divine power is actually telling you that it doesn't matter. Even if you break all the rules of this world that I have created, but if you surrender unto me, if you are true to your heart, and if you are completely devoted to me, to Krishna, he says that you will come back to me. It doesn't matter. तो इसलिए कहा भी जाता है, इट्स वेरी फेमस, सब लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अरे इसकी कुंडली देखकर लगता है इसे मोक्ष मिल जाएगा इसी जन्म में, पर वैसे कुछ आसार आपको देखने पर नजर नहीं आते हैं। कई बार लोगों की कुंडलियों में रहता भी नहीं है कि ये व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, बट यू नेवर नो। इट्स ऑल अबाउट इफ यू कैन स्टे ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ and honest to your God and stay devoted. उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में क्या रूल्स बनाए गए। इसलिए हमको कहा जाता है ना, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि आप जब मैनिफेस्टेशन करना चाहो तो यू जस्ट से कि व्हाट यू वांट। You don't try to wonder how is it going to happen, what process is it going to follow, या फिर don't get into the process, steps, how things. No. Just pray to God, या फिर just pray to whatever divine power you believe in. Just pray into it and things will be materialized, things will be manifested, because that is the power of emotion to become, like, for starters emotions कहते हैं उसको, and that is the power of faith. Let's get back. Chapter 8, Shloka 28. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। All right, this is the last shloka I was reading for today, so let's read it like properly. जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। So that is a way of saying कि even if you consider कि इतने सारे कर्म कांड नहीं किए तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है। Only if you have pure devotion in your heart, अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, मन से भक्ति कर रहे हैं, किसी तरह का कर्म कांड आपसे नहीं हो पा रहा है, वक्त नहीं है, प्रोसेस नहीं पता है, गाइडेंस नहीं है, इट डजंट मैटर। डिजायर है, ट्रुथफुल है, आपका डिवोशन स्ट्रांग है, दैट इज ऑल दैट ही नीड्स। Now these are the assurances that you need when you're on spiritual path, right?
सो इसके साथ हम आज का सेशन यहीं रैप करते हैं. कल और परसों भी हम 7 PM को ही मिलेंगे फॉर भगवद गीता रीडिंग एवरी डे. एंड आई होप आप लोग पलट रहे हैं भगवद गीता के pages. I've been getting messages and calls that people have finally started reading Bhagavad Gita, and sometimes they just don't find time to read it. तो अभी ये लाइव के जो वीडियोस बनते जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, they're going to stay there for like I don't know 5-10 days or something till कार्तिक मास at least. तो इसको आप बैकग्राउंड में भी सुन सकते हैं if that is convenient for you, and you can stay up to date with the shloka and chapter we are currently reading. So see you all tomorrow. Krishna Arpanamastu. Good night, everyone.